नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपन ने यहाँ पर कल के जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम थे, एक तो आपका धारा नियम होता है और एक आपका वोल्टेज नियम होता है। धारा नियम को आप बिंदु नियम या संधि नियम के नाम से भी जानते हो, और आपका वोल्टेज नियम होता है मैश नियम या वोल्टता का जो नियम होता है, इसे लूप नियम भी कहते हैं। तो ये नियम अपन ने दोनों ही कल पढ़ लिए थे। सिद्धांत की बात करेंगे तो इनका जो सिद्धांत है, पहला नियम जो है उसका सिद्धांत है आवेग संरक्षण का सिद्धांत, और आपका वोल्टता नियम है उसका जो सिद्धांत बात करूंगा मैं तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट डिवीजन रूल्स। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आज करंट डिवीजन रूल्स, धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन जो नियम है वो क्या होता है, देखो इधर आपका जो यहाँ पर ये मैंने स्रोत लगाया, ठीक है, ये आपका आई जा रहा है और ये आई जा रहा है, यहाँ पर देखना ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। यहाँ पर आपकी I1 आ रही है और ये आपकी I2 हो रही है। ये देखो यहाँ करंट चल रहा है, ये I क्या चल रहा है, I चल रहा है। ये यहाँ पर जो देखो, अगर आपको इस प्रकार से अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आता है, इसके अंदर धारा विभाजन कैसे होती है, यानी प्रथम प्रतिरोध में और दूसरे प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, तो आपको इस प्रकार के जब भी आपको धारा ज्ञात करनी है तो देखो यहाँ पर मैं I1 ज्ञात कर रहा हूँ। I1 बराबर जब किसी भी करंट को ज्ञात कर रहे हो तो उसके सामने वाले मान को लिया जाता है। ये कौन सा वाला मान है, सामने वाला, तो I1 बराबर R2 बटे इन दोनों का क्या होता है, योग होता है, R1 प्लस R2 इंटू क्या होता है, I टोटल करंट। ये आपकी I यानी धारा ज्ञात करनी है, I1 ज्ञात करना है आपको, तो उसके सामने वाले रेजिस्टेंस को लिखना है और बटे में आपका R1 प्लस R2 दोनों ही आपको क्या करना है, योग करके आपको लिखना है, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, टोटल करंट। उसी प्रकार यदि अगर मैं बात करूंगा I2 की बात करूंगा तो I2 के सामने क्या है आपका R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा आपका I। तो यदि अगर आपको धारा ज्ञात करनी है तो धारा विभाजन का जो नियम है, वो धारा विभाजन का नियम आपको याद रखना है कि आपका जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है, करंट का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर अपन देखो I1, तो I1 बराबर R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू I को टोटल करंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जैसे मैंने सप्लाई यहाँ पर दी, ये जो आपकी I है, इस I के अंदर मैंने यहाँ पर आपका 10 एम्पीयर दिया है, 10 एम्पीयर दिया है। इस प्रतिरोध का मान लीजिए आपका 5 ओम है, इसका मान लीजिए आपका 10 ओम है। कितना ओम है, 10 ओम है। तो मैं यहाँ पर I1 के अंदर धारा ज्ञात करूँगा, तो I1 के अंदर धारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो I1 बराबर यानी यहाँ पर I1 में कितनी धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे देखो I1 ज्ञात करना है तो I1 बराबर सूत्र क्या था अपना, R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू टोटल धारा। तो देखो R2 का मान कितना है, 10 ओम, और R1 का मान कितना है, 5 ओम, प्लस R2 का मान 10 ओम इंटू I कितना है, टोटल करंट कितनी है, 10 एम्पियर। तो यहाँ पर देखो 10 बटे 15 इंटू 10 बटे 15 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, देखो आपने यहाँ पर 5 से काटा, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ये कितने बार कट गया, 2 बार। तो ये यहाँ पर कितना आ गया,
10 इंटू यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 20 और बटे में आपका 3, भाग देने पर कितना आया 6 तिया 18, कितना आया 6 तिया 18, बचा कितना 2, वापस से कितना हो गया 20, तो 6 तिया 18 यानी 6 पॉइंट कितना आया आपका 6.6 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, 6.6 एम्पियर, कितना आया आपका 6.6 एम्पियर आपका ये I1 का मान आया, कितना आया आपका I1 का मान। और यदि अगर हम बात करेंगे I2 की बात करूंगा मैं, तो I2 अगर आपको निकालना है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा I। तो यहाँ पर देखना R2 का R1 का मान कितना है, R1 का मान आपके सामने 5 है और R1 5 प्लस R2 का मान कितना है 10 है, इंटू में कितना है I का मान कितना हो गया 10। यहाँ पर बात करेंगे देखो 5 बटे 15 इंटू कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 5 का भाग दिया कितना बार गया 3 बार, ये कितनी बार गया 2 बार। तो यहाँ पर देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 5 दूआ 10 और यहाँ पर ये जो आपका 3 है 3 का इसमें भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 पॉइंट, फिर भाग दिया कितना हो जाएगा 3.3 एम्पियर। ये आपका I2 है, उस I2 के अंदर आपकी करंट कितनी हो रही है, यहाँ पर I2 के अंदर कितना करंट आ गया आपका 3.3 एम्पियर और आपका I1 में कितना एम्पियर आ रहा है 6.6 एम्पियर। देखो पॉइंट के बाद में अगर आपका डबल डिजिट में अगर मान लिखोगे तो 6.66 आ जाएगा और यहाँ पर 3.33, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा टोटल करंट का मान 10 एम्पियर। तो इसको नोट कर लेना, उतार लेना। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना,